राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तमाम अटकलों और गहमा-गहमी के बीच राजस्थान में सीएम पद की दावेदारी में एक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कल रात दिल्ली पहुंच गई हैं। खबर यह है कि आज वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम पद को लेकर हलचल है। रेस में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम शामिल हो गया है। उनका नाम छत्तीसगढ़ की पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है। आज रेणुका सिंह लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाली हैं। वो उन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। चुनावी नतीजे के बाद 3 दिन तक जयपुर में विधायकों का मन टटोलने के बाद वसुंधरा राजे बुधवार रात जब दिल्ली पहुंची तो राजस्थान के सीएम की दौड़ में गहमा गहमी तेज हो गई। वसुंधरा के मुताबिक वो पारिवारिक वजहों से दिल्ली में है, लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक वसुंधरा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है। आज सुबह नड्डा के साथ वसुंधरा की मुलाकात हो सकती है। राजस्थान के सीएम पद को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच लगातार मंथन का दौर जारी है। ऐसे में वसुंधरा के दिल्ली दौरे से अटकलों का बाजार गर्म है कि राजे राजस्थान से दिल्ली क्यों आई हैं, क्योंकि जयपुर से उनके दिल्ली रवाना होने से चंद घंटे पहले ही सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि विधायकों से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने फोन पर बीजेपी आलाकमान को बताया कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी लाइन से कभी बाहर नहीं जाएंगी। तो क्या ये माना जाए कि विधायकों से बातचीत और केंद्रीय नेतृत्व का मिजाज भांपने के बाद रेस से कदम खींचने पर वसुंधरा मान गई हैं? क्योंकि वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग करने वाले विधायक भी अब कहने लगे हैं कि आलाकमान की फैसला मानेंगे। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। अब आपने कहा था वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाने का, आप उस मांग पर कायम है? नो कमेंट। तो ऐसा क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हो गया। कल आपने कहा था। कहा ही, इसमें क्या है? कोई झूठ थोड़ी बोला है। तो कोई रणनीति में बदलाव हुआ है क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। राजस्थान के सीएम की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अलवर से सांसद महंत बालकनाथ, सांसद दिया कुमारी और अश्विनी वैष्णव का नाम जोर शोर से चल रहा है। सरकार बन गई, जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा। चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए। सीएम की दिलचस्प रेस छत्तीसगढ़ में भी है। पुराने महारथी रमन सिंह, बीजेपी के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अरुण साव, पार्टी के दिग्गज आदिवासी नेता विष्णुदेव साय और नौकर शाह से नेता बने ओपी चौधरी चर्चा में थे। वहीं अब तेज तर्रार आदिवासी नेता और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम भी रेस में शामिल हो गया है। आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह आज अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगी। वो उन सांसदों और मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। फिलहाल बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के मन में यही सवाल है कि क्या रमन सिंह के तजुर्बे को नजरअंदाज कर नए पर दांव खेला जाए। सरकार का नेतृत्व आप कर चुके हैं, क्या चौथी बार ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हैं? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। वैसे आपको क्या लगता है कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए छत्तीसगढ़? अब उसकी हाइट और वेट में नहीं बता सकता आज की तारीख। बहरहाल सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए शनिवार या रविवार तक इंतजार करना होगा, जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। जयपुर से शरद कुमार और रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम तय होने हैं। कयासों का बाजार इस वक्त गर्म है। 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष मिश्रा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से सुमी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले आशुतोष आपका रुख करते हुए, क्या इस वक्त वसुंधरा राजे का दिल्ली में मौजूद होना इस बात की ओर इशारा करता है कि आलाकमान उनसे नाराज है, या फिर इस बात की ओर इशारा करता है कि रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है इसीलिए वो बातचीत करने पहुंची हैं?
दोनों पहलू हो सकते हैं और आप ये देखिए कि वसुंधरा की नाराजगी या आला कमान की नाराजगी पहले भी चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के तमाम राजनीतिक मंचों पर वसुंधरा दिखाई देने जाने लगी, वो सामने भी आने लगी। उसके बाद खुल करके फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ने लगी, उनके करीबियों को टिकट भी दिया गया। लेकिन अब जब बात हुई और खासकर ये देखते हुए कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा से बड़ा कद किसी का दरअसल है नहीं, रसूख अनुभव और खासकर तमाम जितनी भी जाति जो कास्ट केमिस्ट्री है, डायनेमिक्स हैं, उनमें वसुंधरा से बड़ा ज्यादा पकड़ कोई रखने वाला है नहीं। और ये वहां के लोगों को, वहां के नेतृत्व को और वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, विधायक, उनको भी पता। और इसीलिए एक बार वसुंधरा ने बुलाया तो आप देखिए कि लगभग विधायक जो है एक बार पहुंचने लगे, मिलने लगे। सबने कहा कि वसुंधरा उनकी पहली पसंद है। हाँ, जब उन्हें यह संकेत मिल गया कि नेतृत्व शायद कुछ और चाहता हो, तब किसी ने खुल करके कुछ ने कहा, आपने वो शब्द सुना कि नो कमेंट। अब जब दिल्ली आने की बात है तो उन्होंने कहा कि पारिवारिक कार्यक्रम से आई हूं, परिवार से मिलने आई हूं। लेकिन जाहिर है आला कमान से मिल करके या तो उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी दावेदारी भी मजबूत करनी है। लेकिन अगर नेतृत्व चाहता है, यानी बीजेपी हाईकमान ये चाहती है कि वसुंधरा की जगह किसी और को मौका दिया जाए, तो ऐसे में वसुंधरा को साथ रखना, साथ लेना और उन्हें ऑन बोर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष। इस बीच सुमी मेरी सहयोगी रायपुर से जुड़ गई हैं। सुमी, रेणुका सिंह का नाम सामने आना ये एक सरप्राइज फैक्टर है या फिर पहले से ही उनका नाम कयासों के दौर में था शामिल और अब उस पर गहन तौर पर विचार किया जा रहा है? जो बिल्कुल पहले से उनका नाम लिस्ट में शामिल था। जब वुमेन कैंडिडेट्स की बात हो रही थी, वुमेन टॉप कंटेंडर्स की बात हो रही थी, तो गोमती साय, रेणुका सिंह, ये दोनों ही ऐसे नाम थे जो चर्चा में चल रहे थे। लेकिन अब जहां तक इंटरनल सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा है कि विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, ये दो ऐसे नाम है जिनको टॉप मोस्ट कंटेंडर्स माना जा रहा है। और अब पुराने नेतृत्व पे, जो तीनों राज्यों में पुराने नेतृत्व में शायद भारतीय जनता पार्टी भरोसा ना दिखाए और छत्तीसगढ़ स्पेशली ट्राइबल फेस को चुनने के लिए काफी कीन नजर आ रहा है मुझे सेंट्रल लीडरशिप। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वुमन सेंट्रल लीडरशिप को अगर कोई अपील करे और वुमन लीडर अपील करे जिसको तजुर्बा भी है और जो एमओएस ट्राइबल भी रही हैं, उनको तजुर्बे भी है, उनका ट्राइब वो जो समीकरण है वो उन पे परफेक्ट बैठता है, वो इस बिल में कहीं ना कहीं परफेक्ट फिट होती हैं। जो अगर 2024 के लिए बड़ा मैसेज देना हो तो रेणुका सिंह बहुत पोटेंशियल एक ऑप्शन है अगर विष्णुदेव साय को नहीं चुना जाता है तो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह, जहां तक पता चल रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह के तजुर्बे को शायद इस बारी साइड लाइन कर दिया जाएगा। ठीक है सुमी, मैं लौटूंगी आपके पास। हेमेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमेंद्र, 2 राज्यों में तो महिलाओं के नाम आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है क्या? वहां पर भी कोई महिला कैंडिडेट ही सबसे आगे चल रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर? जी, आगे का तो नहीं कह सकते, लेकिन महिलाओं का भी नाम है। जैसे रीति पाठक सांसद का चुनाव लड़ी हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर महिलाओं को तवज्जो दी गई या महिलाओं को आगे बढ़ाया गया तो हो सकता है रीति पाठक हो, लेकिन ये सब कयास हैं। तय केंद्रीय नेतृत्व को करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये तय करना है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा। और कई दावेदार है, बहुत लंबी लिस्ट है और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी है, नरेंद्र सिंह तोमर भी है, प्रहलाद पटेल भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, वीडी शर्मा भी है। और कहा यह जा रहा है मध्य प्रदेश में कि पहले जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें पर्यवेक्षक तय होंगे, पर्यवेक्षक यहां भेजे जाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको बनाना है, विधायकों को बताया जाएगा और उसके बाद उस पर स्टैंप लग जाएगी। ओवरऑल सारी बात जो है दिल्ली पर निर्भर करती है और यहाँ पर जैसे राजस्थान में जिस तरीके से थोड़ा बहुत शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह से ऐसी कोई चीज मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूर की थी, थोड़ा सा श्रेय अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और ये कहने के लिए कि उनकी वजह से यहाँ पे विक्ट्री मिली है। और वो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिससे बात साफ हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ना कभी थे। और उसके बाद वो छिंदवाड़ा घूमने गए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की झोली में 29 सीटें डालना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में पूरी जो दारोमदार है केंद्रीय नेतृत्व पर है, वहीं से तय होगा और उसका ही सबको मध्य प्रदेश में फिलहाल इंतजार है। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको यह भी बता दें कि वसुंधरा राजे आज दिल्ली में मौजूद हैं और वो जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजस्थान में सीएम पद के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम ही सामने आ रहा है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने जो विधायक दल के साथ बैठक की थी उसको लेकर आलाकमान नाराज है। यही वजह है कि जेपी नड्डा से शायद आज वसुंधरा मिलेंगी। लेकिन तमाम कयासों के बीच अभी तक तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय हो पाया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। और अगर वसुंधरा राजे नहीं सीएम है तो फिर वहां का सीएम कौन है?
आलाकमान के मन में क्या है। और ये कहा जा रहा है कि शनिवार या फिर इतवार तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा।